ये देखिए, एक हाथ में लगाई है और दूसरे में अभी लगाई नहीं है। तो मुझे मेहंदी लगाने तो आती नहीं है, पर मेहंदी लगाने का शौक मुझे बहुत ही ज्यादा रहता है। तो अभी सावन महीना चल रहा है, तो मेहंदी लेकर के आई थी मैं ना तो टाइम नहीं अभी लग रहा था मुझे लगाने को, तो अभी लगाई है मैंने। ये देखिए, और अभी रात के 10 बजे का टाइम है, तो सुबह पता चलेगा कि कितनी बढ़िया लगेगी मेरी मेहंदी। सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और बच्चों को मेरा प्यार और आशीर्वाद। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो सुबह के बज रहे हैं अभी 6:15 और आज सुबह सुबह हमारे यहाँ पे धूप लग गई है। और आज मैंने ना मेहंदी लगाई है शाम की हाथों में, तो सुबह उठ करके हाथ साफ किए। और अभी हरदीप को उठाना है मुझे, तो हरदीप जाएगा आज मंडी, तो उसके लिए मुझे ना 2 परांठे बनाने हैं जल्दी से। और 8 बजे वाली गाड़ी से जाएगा, वो काम है उसको कुछ। तो अभी तो उठा नहीं है, लेकिन अभी उठाऊंगी मैं उसको। तो मैंने उसको पानी वगैरह गर्म करके रख लिया है और साथ में मैंने आलू भी उबाल करके रख दिए हैं। तो सिर्फ उसको मुझे परांठे बना करके रखने हैं अब जल्दी से। बाढ़ना तो पाऊँ बाढ़ने का कितने पर देखना पाऊँ जो और पशु भी अभी हमारे यहाँ पे बंधे हैं, तो इनको भी थोड़ी देर बाद खोलेंगे चरने के लिए। और अभी इनको ना दलिया वगैरह खिलाया है यहाँ पे, अभी घास खा रहे हैं ये। तो घास खा लेंगे तभी इनको छोड़ते हैं चरने के लिए फिर। तो ये रहे यहाँ पे हमारे आलू के परांठे, और 2 परांठे हरदीप ने खा ली है क्योंकि उसको लगी है जल्दी। और ये बचे हैं मुझे और हरदीप के पापा के लिए, तो तीनों के लिए बना लिए मैंने सुबह सुबह परांठे। तो अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और 8:08 हो गए हैं। तो हरदीप भी रेडी हो गया है, अभी जा रहा है बाजार। तो बस का टाइम भी हो रहा है, तो 8:15 बजे जाती है हमारे मेन रोड से बस। और जल्दी सुबह उठ करके आज मैंने खाना बना लिया ना, पर घर में अभी झाड़ू वगैरह नहीं लगाई थी। तो मैंने बोला कि हरदीप को भेज लूँगी पहले, फिर तभी घर में झाड़ू पोछा लगाऊंगी। नहीं तो सुबह अगर पहले घर में झाड़ू पोछा लगाने लगती ना, तो फिर खाना लेट बनता है फिर। तो मैंने बोला कि चलो पहले खाना ही बना लेती हूँ, उसके बाद ही करूँगी फिर घर में झाड़ू पोछे का काम फिर। छत पाई दी बरखा लगाए बता कितनी पाई रखे तो खरा वहाँ ले जाता है जाए काम। तो बरखा लगी जाए खरा वहाँ ढकने छत ले आने में जाना फिर वहाँ भी खोली दे ने जो सुखी जाने से बना तो फिर पाए बैगन छोड़ छोड़ कर बस सारा टाइम हो गिरा। और हरदीप छाता नहीं डाल रहा था, मैंने बोला कि छाता डाल दे, तो ये बोल रहा है कि ये टूट गया है। तो दे दिया मैंने ज़बरदस्ती इसको छाता। तो अभी हरदीप को तो मैंने भेज लिया है, पर अब मैं घर में झाड़ू पोछा लगाऊंगी क्योंकि अभी सुबह से मैंने झाड़ू पोछा लगाया था। तो खाना बना रही थी ना, तो तब रह गया झाड़ू पोछे का काम। और अभी रसोई में भी बहुत सारी खलारा पड़ा है, खाना बनाया था, सामान भी कुछ नहीं अभी समेटा है। तो अब ये सफाई का काम करूंगी मैं। और आजकल ना साफ सफाई का काम भी बहुत होता है, क्योंकि आजकल घर में टाइल वगैरह लगाई है ना, तो इनमें पोछा वगैरह लगाना पड़ता है। नहीं तो बिना टाइल के घर का क्या होता है कि फटाक से झाड़ू लगाया और घर साफ कर लिया। तो झाड़ू पोछा तो मैंने लगा लिया, लेकिन जितने को मैंने झाड़ू पोछा लगाया ना, उतने को बारिश बाहर गिरने लग गई। और बाहर ना कपड़े रखे थे सुखाने को बहुत सारे, सुबह के हरदीप ने रखे थे अपने सारे के सारे कपड़े। तो बारिश लग गई ना एकदम से, तो वैसे उठा तो दिए मैंने, पर एकदम से बारिश गिर ही गई, तो थोड़े थोड़े कपड़े फिर से भीग गए। एक तो आजकल वैसे भी कपड़े सुखाने बड़े मुश्किल होते हैं। तो आजकल बरसात में मौसम का ना कुछ पता नहीं चलता है, एकदम से लग जाती है बारिश। और मैंने पूरे घर का झाड़ू पोछा लगा लिया। तो हरदीप के पापा ये देखिए यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, जनाब बोल रहे हैं कि मेरा तो रेस्ट का टाइम है। तो मीरा यहाँ पे ये मेरा इंतजार कर रहे हैं कि मीरा कब घर से फ्री होगी तब जाएंगे घास काटने को। तो अभी लग गई बारिश, अब घास का काम तो पता नहीं वो कब होगा। लेकिन यहाँ पे घर में अभी मुझे सेटिंग है बहुत ज़्यादा करने को। तो घर में पोछा लगाया है ना, तो सामान भी इधर उधर भी खड़ा पड़ा होता है, तो इसको सेट करना है अब अच्छे से। और बिना लड़की के ना घर की हालत बड़ी ख़राब होती है। अगर घर में एक लड़की हो ना, तो घर थोड़ा सा मतलब सेटिंग में रहता है बढ़िया से। वैसे मैं अकेले हूँ घर में ना, मतलब औरत मैं अकेले हूँ। अगर घर में साथ में एक और भी हो, चाहे घर में लड़की हो या औरत हो, 2 हो घर में ना, तो तब भी घर में सेटिंग बहुत अच्छे से होती है। तो मुझे क्या होता है कि घर में भी काम होता है, फिर साथ में बाहर भी काम होता है। और फिर इस वजह से ना मेरे घर में उतनी बढ़िया से मुझसे साफ सफाई नहीं हो पाती है। मतलब जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे से सेटिंग करूँगी अपने घर की। ऐसे करती तो हूँ मैं, पर फिर भी इच्छा होती है सबकी कि अपने घर को बढ़िया से सुंदर बनाएंगे। तो अभी भी ये देखिए पीछे को यहाँ पे पोछा तो मैंने लगा लिया, लेकिन सामान पड़ा है अभी भी उठाने को, तो इसको भी अभी मुझे उठाना पड़ेगा सारे यहाँ पे। और एक तो आजकल पता क्या होता है बारिश में, कि जब भी बारिश लगती है ना, तो बाहर से सारा सामान उठाएंगे तो अंदर रख देंगे बरामदे में, चाहे कपड़े हो चाहे कुछ भी हो।
तो बारिश तो रोज़ लग जाती है, तो सामान भी रोज़ रखा ही होता है, कुछ ना कुछ तो बाहर भी रखा हुआ होता है, तो सारा सामान उठा करके फिर अंदर ही इकट्ठा करना पड़ता है ये बरामदे में ही। और आज हमारे गांव से ना मतलब कीर्तन ले जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं कहीं, तो हमें भी बुलाया था, पर मैंने भी जा रही हूँ क्योंकि मन नहीं हो रहा है अभी मुझे जाने को। एक तो मेरी अम्मा गई है ना, तो 1 महीना हो गया वैसे है तो, पर तभी अभी खुशी नहीं होती है कि कहीं ऐसे जाएं खुशी में, इतना मन नहीं अभी बोलता है। तो अभी बारिश गिरने लगी थी ना, पर बारिश थोड़ी देर के लिए रुक गई है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी पहले घास ही काट करके ले आते हैं, क्योंकि जिन्होंने पशु पाले होते हैं ना, तो उनको तो 100 काम छोड़ करके पशुओं का चारा काटना होता है। तो मैं यहाँ पे गेट को बंद कर रही हूँ यहाँ पे। और अभी मुझे कपड़े भी थे धोने को, पर कपड़ों का काम रह गया। मैंने बोला कि चलो पहले घास का कर लेती हूँ, तो चलो कपड़ों का काम तो फिर बाद में भी हो जाएगा, लेकिन ये घास का बड़ा लफड़ा होता है आजकल बरसात में। ये तो डेली काटना ही होता है, तो पहले जल्दी से ले आते हैं घास। और हरदीप भी अभी आता ही होगा, तो उसका भी काम बनाने कुछ भी। आज छुट्टी थी ना, हमें पता ही नहीं था सुबह की छुट्टी है आज, तो बाद में पता चला कि आज छुट्टी है, तो ऐसे ही बेकार में गया, वो भी दिन खराब हुआ ऐसे। तो ऐसे होता है जब बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं ना, तो ना तो छुट्टी का पता होता है कि कब छुट्टी है कब क्या है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो इतना तो पता होता है माँ बाप को भी कि आज छुट्टी है। तो अभी हमारे स्कूल में जाने वाले कोई भी बच्चे नहीं है, तो तब हमें भी पता नहीं था कि आज छुट्टी है। तो अभी दिन के 3:30 बज रहे हैं और हम आए थे खेतों में घास काटने को, तो यहाँ पे बारिश लग गई है और अभी हमारे घास के ना 2 ही गट्ठर हुए हैं, तो 1 गट्ठर अभी और काटना था, तो उतने को बारिश लग गई है। तो अभी ये लीजिए, मैं तो हो गई हूँ पैक, अभी इस तरह से मुझे घास काटना होगा और 2 भी घास काटने को बचा है। तो यही है कि बारिश में घास ना ले जाने को ज़्यादा मुश्किल होती है, फिर घास गीला हो जाता है तो ये वजन का भी भारी हो जाता है। नहीं तो अगर घास सूखा सूखा ले जाते हैं तो ये हल्का होता है उठाने में। और आजकल का घास वैसे भी भारी होता है, ये हरा घास होता है ना, और ये जो खेतों के बीच में घास होती है ना, ये होता है काफ़ी वजन वाला। तो हरदीप भी पहुंच ही गया है खेतों में और 1 गठरी भी ले जा रहा है, तो अभी हमें 1 गठर और हो जाएगा ले जाने को। ऐसे 3-4 ही पुल्ले बच्चे हैं, पर 3-4 और काट लेंगे ना, तो 3 गठर लग जाते हैं हमारे घास के हैं, तो अभी काट ही लेंगे। अभी हल्की हल्की गिर रही है बारिश, उतने को हम काट लेंगे पूरा घास। तो अभी हम आ गए हैं घर में और खेतों में घास काट रहे थे ना, तो मैंने दिखाया था आपको कि बारिश हो रही थी और काफ़ी बारिश गिर गई, तो हम जल्दी से आ गए घर को। और यहाँ पे हरदीप ने ना पंजाबी तड़का लेके आया है हरदीप, तो लीजिए आप लोग भी खा लीजिए पंजाबी तड़का। और पता नहीं और क्या लाया है, तो वो मैंने अभी देखा नहीं है, उसने खाने को कुछ ना कुछ तो लाया होगा, खाली तो हरदीप आता नहीं है। वैसे काम से गया था, वो काम तो उसको हुआ नहीं क्योंकि छुट्टी थी आज, ये तो मैंने सुबह बता दिया था आप लोगों को, पर खाने को कुछ ना कुछ ले आता है वो, तो हमें भी कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता है घर में फिर। और बारिश के डर से मैं दिन में ना यहाँ पे कपड़े धोना छोड़ गई थी, मैंने बोला कि चलो बाद में धोऊंगी मैं। तो अभी बारिश भी ख़त्म हो गई है, तो यहाँ पे कपड़े डाले हैं मैंने बाल्टी में, तो अब मैं पहले तो ये कपड़े वगैरह धो लूँगी। और हाँ, हरदीप आज ना एक ये लाया है सबसे ज़रूरी चीज़, तो ये है ओडोमोस। और हम ना खेतों में घास काटने को जाते हैं, तो हमें तो आदत है मच्छर काटते हैं, लेकिन हरदीप जाता है ना तो इसको इतने ज़्यादा मच्छर काटते हैं। और आज ये बोल रहा था कि मेरे तो कान ना पूरे सूजे हुए थे, सुबह से बोल रहा था हरदीप, तो तब ये लेके आ गया है आज ओडोमोस। और अब ना हम भी खेतों में जब घास काटने को जाया करेंगे तो ओडोमोस का लेप लगा करके जाएंगे तब मच्छर नहीं काटेंगे फिर। और यहाँ पे हमारा ये नाशपाती का पेड़ है ना, तो इसके ऊपर से अचानक से एक टहनी टूटी और हरदीप दौड़ के आया, उसने सोचा कि लंगूर आए होंगे, तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे कुछ नहीं दिखा हमें, लेकिन यहाँ पे नाशपाती की टहनी टूट करके नीचे गिर गई। और नाशपाती भी इस पर इतनी ज़्यादा लगी हुई थी ना, मेरे ख्याल ये खुद से ही गिर गई होगी, इसका वजन हो गया था ज़्यादा ना, तब गिर गई है नीचे को। ये देखिए कितनी ज़्यादा नाशपाती गिर गई एक जगह इकट्ठी। और ये रही टहनी, ये देखिए इतनी बड़ी टहनी टूट गई यहाँ पे, ये देखिए। और ये रहा ऊपर पेड़, और वहाँ पे जो टहनी दिखाई दे रही है ना, इसके ऊपर भी काफ़ी सारी नाशपाती लगी हुई है, तो कहीं ये भी ना गिर जाए किसी दिन ऊपर से। वैसे ये जो यहाँ पे नाशपाती नीचे गिरी है ना, तो इनको इकट्ठा करके रख लेंगे हम, और इनकी ना सब्जी वगैरह बना लेंगे, तो इतनी सारी नाशपाती ऐसे ही ख़राब हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक टोकरी लेके आई हूँ, और ये जो नाशपाती गिरी है ना पेड़ पर से, इनको टोकरी में भर करके रख लेंगे। एक तो आजकल वैसे भी सब्जियों की कमी है हमें, तो ये नाशपाती ना हमारे कई दिन काम आएंगी। ये जो यहाँ पे नीचे गिरी हुई है, ये कब नहीं रही डाला डाला तो बड़ी भारी नहीं तो साने की सारी था लेता। और ये जो टहनी टूट करके नीचे गिरी है ना, तो टहनी पे तो एक भी नाशपाती नहीं बची है, मतलब सारी नाशपाती नीचे गिर गई है जमीन पे, टहनी पे एक भी नहीं बची है नाशपाती, क्योंकि पेड़ भी थोड़ा सा ऊपर हाइट पे है ना, तो इतने जोर से गिरी, ऊपर से वजन था इनका। बड़ी नहीं हुई होई बनी नहीं फिर लांद्रे खादरी बड़े बड़े सुनो इतने डिगने देख ला ये नहीं त्रा त्रा लगी ये रे गिरी तो कहते कहते का खादरी का दके ते साड़ी खादरी। तो अभी हम नाशपाती की सब्जी बना नहीं रहे थे, तो पूरी बरसात हो गई, अभी तक हमने एक सब्जी भी नहीं खाई थी, तो पेड़ भी बोल रहा होगा कि ये बना नहीं रहे हैं।
तो तभी इसने आज ना नीचे गिरा दी है नाशपाती खुद ने। और अब कल तक इनकी सब्जी बनाएंगे हम। तो अगर किसी को नाशपाती ले जानी होगी सब्जी के लिए तो यहाँ आकर के ले जाना, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही बेकार हो जाएगी नाशपाती हमारी। एक तो बड़ी मुश्किल से बचा रहे हैं हम इनको ना लंगूरों से, तो लंगूरों से तो बच गई है, लेकिन अगर इस तरह से नीचे गिरती रहेगी तो सारी ख़राब हो जाएगी, फिर किसी के भी काम की नहीं रहेगी फिर अगर इस तरह से नीचे गिरेगी तो। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो गई है और इनको हम नीचे से इकट्ठा तो कर रहे हैं ना, पर डर भी लग रहा है कि कहीं ऊपर से और टहनी टूटी ना ये के ऊपर हो तो सिर पे गिरेगी सारी ऊपर से। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमने नाशपाती नीचे से इकट्ठी की है ना, तो पूरा टोकरा हमारा फुल हो गया है। और इतनी ज़्यादा नाशपाती है ये ना, अगर इतने सेब होते ना तो कम से कम 1000 या 1500 रुपये कीमत होनी थी इनकी, पर ये नाशपाती हैं तो इनकी ऐसे ही बेकदरी हो रही है। अब इतनी सारी हमने भी कहाँ खानी है। ये देखिए तो कम से कम इनका वजन होगा 15-20 किलो। और हमारे तो पशु खाते थे पहले तो ये नाशपतियाँ, लेकिन इनको अभी इतनी ज़्यादा खिलाते नहीं है, ऐसे चंदू को थोड़ी थोड़ी आदत डाल रहे हैं। तो चलिए जी, नाशपति तो हमने इकट्ठी करके रख ली है और ना जब मैं इनकी सब्जी बनाऊंगी तो आप लोगों को भी मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि नाशपति की सब्जी हम कैसे बनाते हैं। और बहुत ही टेस्टी होती है नाशपति की सब्जी भी, पर आजकल ये ठंडी होती है तो इसमें ना मसाले वगैरह डालने होते हैं बहुत सारे, तो तब ज़्यादा अच्छी रहती है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो और आज की अपनी इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देव भूमि हिमाचल प्रदेश।